हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 का जो भूगोल विषय है उसकी बोर्ड परीक्षाएं अभी शुरू होने वाली है। तो उसके प्रत्येक पार्ट के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आज के इस वीडियो में मैं एक एक करके बताऊंगा। तो आज का ये वीडियो है पार्ट संख्या 1 से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनका। पहले पार्ट में से जो प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न आपके आएगा अति लघुतरात्मक यानी कि एक एक पंक्ति का, जिसमें उत्तर आपको देना होगा। और एक प्रश्न आएगा वस्तुनिष्ठ यानी कि ये जिस तरह से अबे सदा वाले ये प्रश्न कुछ मैंने बता रखे हैं, इस तरह के प्रश्न। तो दो प्रश्न छोटे छोटे आएंगे। तो बड़े प्रश्न आपको पहले पार्ट्स में से तैयार नहीं करने हैं मानव भूगोल की किताब में पहले पार्ट से, जिस पार्ट का नाम भी आप देख सकते हो, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहला प्रश्न है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह परिभाषा किसने दी है? तो ये दी है एलन सी सैंपल ने। तो जहां आपके आ जाए अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच में जो संबंध आकर दर्शाया है, तो वो है एलन सी सैंपल। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल जो है वो मानव समाज और धरातल के बीच संश्लेषित संबंधों का अध्ययन है। तो संश्लेषित शब्द यहाँ आ गया है, तो ये परिभाषा किसने दी है? तो वो आप देखेंगे रैटजेल ने ये परिभाषा दी है। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के बीच में अंतर संबंधों की संकल्पना है वो प्रस्तुत करता है, ऐसा कहा था विडाल डी ला ब्लास्ट ने। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के मध्य की अन्योन्य क्रिया को, यानी प्रकृति है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, तो वो विचारधारा है पर्यावरण निश्चयवाद की विचारधारा। अगला प्रश्न है, किस तत्व को माता प्रकृति यानी माता है प्रकृति माता के रूप में पूजी जाती है? यानी कि भौतिक पर्यावरण इसका सही उत्तर हो गया। तो भौतिक पर्यावरण जो तत्व है वो एक तरह से माता प्रकृति है, वो माना जाता है। अगला है, रुको और जाओ निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो वो थे ग्रिफिथ टेलर। अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा में पहले आ भी चुका है गत वर्ष। मानव भूगोल की कौन सी विचारधारा ने मार्क्स के सिद्धांतों का प्रयोग किया था? तो ये है आमूलवादी, जिसको रेडिकल विचारधारा भी कहते हैं। ये याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों का उपयोग किया था। इस प्रश्न को उल्टा भी पूछ सकते हैं कि आमूलवादी विचारधारा ने किस विद्वान के सिद्धांत का उपयोग किया था? तो वो थे कार्ल मार्क्स। अगला है, मानव भूगोल में उत्तराधुनिकवाद का प्रारंभ कब हुआ? तो वो हुआ था 1990 के दशक से। कौन सी शाखा है वो मानव भूगोल में सम्मिलित नहीं है? तो ये है जलवायु विज्ञान। चूँकि ये विज्ञान है तो ये भूगोल से संबंधित ही नहीं है। निम्न में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का महत्वपूर्ण कारक है? वो है, यानी मानव है वो पर्यावरण के बीच में के साथ में कार्य करता है, तो वो तकनीकी के द्वारा करता है, प्रौद्योगिकी इसका सही उत्तर होगा। कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो वो है मात्रात्मक क्रांति। ये मानव भूगोल का उपागम नहीं है, बाकी जो तीनों हैं ये मानव भूगोल के उपागम हैं। तो यहाँ नहीं पूछा है इस प्रश्न में। अगला जो प्रश्न है वो है, मानव भूगोल के अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण दशक किसे माना जाता है? तो वो है 1970 का दशक। अगला है, निम्नलिखित में से आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? वो है इसमें आवास भूगोल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो नगरीय भूगोल और अवकाश का भूगोल ये सुमेलित नहीं है। अच्छा, एक प्रश्न है, कौन सी विचारधारा मानव जाति प्रजाति धर्म आधारित सामाजिक वर्गों पर जोर देती है? तो वो है व्यवहारवादी विचारधारा। आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र कौन सा है? तो ये सभी है जो आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र हैं। जिस भूगोलवेत्ता की परिभाषा में संबंधों की गत्यात्मकता है? तो वो है एलन सी सैंपल की विचारधारा में। नेक्स्ट है, मानवतावादी आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं की उदय की समयावधि कौन सी है? तो 1970 का दशक एक जो महत्वपूर्ण दशक है वो इसमें शामिल है। इनमें से मानव भूगोल की शाखा कौन सी नहीं है? तो पर्यावरण भूगोल जो है वो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। ये पर्यावरण है, भौतिक भूगोल से संबंधित है एक तरह से। भूगोल की दो शाखाएं कौन सी है? एक तो भौतिक भूगोल और एक मानव भूगोल। ये अति लघुतरात्मक प्रश्न है। इस जैसे मानवतावादी विचारधारा क्या है? तो मानवतावादी विचारधारा है उसको हम बोलते हैं कल्याणपरक विचारधारा। तो मानवतावादी विचारधारा और कल्याणपरक विचारधारा एक जैसी है। मानव के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से इसका संबंध
है। यानी आप नाम से देख सकते हो कल्याण परक, जो कि मानवतावादी विचारधारा है, उस यानी कि मानव के कल्याण से यह संबंधित है। अगला प्रश्न है व्यवहारवादी विचारधारा, तो वो प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ में मानवीय जातीयता, प्रजाति, धर्म, इन सब पर जोर देने वाली है, तो वो हो गई व्यवहारवादी विचारधारा। एक अच्छा प्रश्न जो है वो है आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्रों के नाम बताइए। बोर्ड परीक्षा में पहले भी आ चुका है ये। तो इसका उत्तर हो गया संसाधन भूगोल। आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र हो गए संसाधन, अर्थव्यवस्था से संबंधित, यानी कि कृषि भूगोल, विपणन भूगोल, उद्योग, पर्यटन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल, तो ये सभी आर्थिक भूगोल के अंदर आते हैं। अच्छा, स्थानिक संगठन उपागम का उपयोग किस अवधि में हुआ? तो 1950 के दशक में, 1960 के दशक में अंत तक। अच्छा प्रश्न एक यह है, इसको याद कीजिएगा, मानव भूगोल की रेडिकल विचारधारा में किस विद्वान के सिद्धांत का उपयोग किया गया? तो रेडिकल विचारधारा में जो है आपको पहले भी बताया था, कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग है वो किया गया था। याद कीजिएगा, रखिएगा, रेडिकल विचारधारा का दूसरा नाम आमूलवादी विचारधारा भी है। राजनीतिक भूगोल के दो उपक्षेत्र कौन से हैं? तो वो है निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल। तो आज के ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।